वोट को इज्जतों का नारा लगाने वाले सॉफ्ट मुदाखलत के हामी निकले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास में बोले कि सॉफ्ट मुदाखलत का हामी हूं, अगर इससे मुल्क में बेहतरी आती है तो मैं तैयार हूं। अपोजिशन एक मेज पर आकर बात करना चाहती है तो मुशावरत से जवाब देंगे। इजलास में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग चैलेंज करने और वजारत आला पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला खिलाफ आया तो पूरी तैयारी के साथ जवाब दिया जाएगा। 12 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे को अगर अदालती फैसले के ज़रिए से घर भेजना है तो मैं ये ज़रूर समझूंगा कि जो ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस का ये तकाजा है कि अदालत इस दरख्वास्त को संजीदगी के साथ सुने। जो 3 और 2 का फ़ैसला है, जो 3 जज साहबान ने फ़ैसला दिया कि वोट कास्ट होगा, वोट गिना नहीं जाएगा और फिर उस मेंबर को डिसीट भी किया जाएगा, और ये हुआ भी सारा कुछ। आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि अदालत फुल कोर्ट बेंच बनाने की दरख्वास्त को संजीदगी से सुने। कानूनी मामलात कुछ ऐसे हैं जो हल तलब हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 3-2 से फैसला दिया था। हमजा शहबाज अक्सरियती वोट लेकर वज़ीर आला मुंतखब हुए। सुप्रीम कोर्ट में अहम मुकदमात की समाअत जारी है। हर्ज कोई नहीं है कि एक फुल कोर्ट जो है वो इस मामले पर बिठाया जाए, उसका फैसला कर लिया जाए। उस लेटर की बुनियाद पे हमारे 25 लोगों के वोट काउंट नहीं किए गए। फवाद चौधरी साहब को कहना चाहूँगा, एक आप में ज़रूर खासियत है जिस वजह से आप हर वक्त पार्टियां भी तब्दील करते हैं। आपसे बेहतर खुशामदी मैंने नहीं देखा। फुल कोर्ट बेंच बनाने में कोई हर्ज नहीं। इस खत के बिना पर हमारे 25 वोट्स खत्म किए गए। तहरीक इंसाफ के खत में पार्टी सदर की हिदायत का जिक्र है। फवाद चौधरी से बड़ा खुशामदी नहीं देखा। पार्टियां तब्दील करना इनका वतीरा है। काफ लीग के पार्लिमानी लीडर का किसी को पता नहीं था। नून लीग ने कभी इदारों के खिलाफ मुहिम नहीं चलाई। अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन साहब ने अपनी जमात के इमरान खान से इत्तेहाद को मना कर दिया और उससे जो उनके वोट थे वो मुस्तरद हो गए। अदालत के फैसले के तहत अपनी रूलिंग दी जिसके नतीजे में हमजा साहब सीएम पंजाब बने। उस पर एतराज़ उठा है कि ये खान साहब का मैंडेट जो है वो चोरी हो गया। पहली गुजारिश तो यह है कि क्या मैंडेट काफ लीग का है कि खान साहब का है। काफ लीग के अरकान ने पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट डाला। इलेक्शन से पहले पीटीआई वाले इल्जाम लगा रहे थे कि वोट खरीदे जा रहे हैं। फिर कहा कि पीटीआई का मैंडेट चोरी किया गया। सवाल यह है कि मैंडेट पीटीआई का है या काफ लीग का। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू। मईशत का तुमने हाल किया 4 सालों में। फराग गोगी के लिए तुम आके आंसू बहाते हो कैमरास के आगे। 4 सालों में तुमने लोगों को निचोड़ के रख दिया। आईएमएफ के सामने तुम लेट गए। ये शख्स झूठा शख्स है। पाकिस्तान के मारूदी सियासी हालात में जो ऑब्जेक्टिव सिचुएशन है पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन की, उसके ऐन मुताबिक ये विजडम था उस आइन साज असेंबली का। ये उस जजमेंट में इज्जत माफ सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात के मामले पर फुल बेंच बनाना चाहिए। इमरान खान मुल्क को इंतशार की तरफ ले जा रहे हैं, अवाम को गुमराह कर रहे हैं। इमरान न्याजी सस्ती शोहरत के लिए अपनी सियासत चमका रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी की मीडिया से गुफ्तगू। मुर्तज़ा वहाब बोले कि इमरान खान मुस्लिम लीग काफ के एमपीएस को वोट डालने की हिदायत देते रहे। सियासी मामलात को सियासी अंदाज में ही हल किया जाना चाहिए। केस में हम बतौर जमात के फरीक बनेंगे और हमारे आईनी माहिरीन इसमें अपनी दरख्वास्त जमा करेंगे और फुल कोर्ट का हम मुतालबा करेंगे।
JUIFI का डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ केस में फरीक बनने का ऐलान। केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि चाहते हैं कि 3 रुकनी के बजाय फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब का मामला फौरी अदालत में जाना बाइस तशवीश है। हतमी फैसला पार्टी सदर का होता है, बाकी उसके मातहत होते हैं। हुकूमत को हुकूमत करने दी जाए। पंजाब के अवाम का फैसला देखकर ये ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। इन्हें मुल्की हालात नहीं बल्कि इक़्तिदार की फिक्र है। सियासी बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता फौरी शफाफ इंतखाबात हैं। मईशत की तबाही मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रही है। इमरान खान की तहरीक इंसाफ के इजलास से गुफ्तगू। इजलास में डिप्टी स्पीकर की गैर आईनी रूलिंग और अदलिया मुखालिफ मुहिम का जायजा। बाबर आवान की ब्रीफिंग। कहा कि बेंच बनाना सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार है। हमजा शहबाज जो है वो इस वक्त इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ही नहीं है। उसको 3 महीने से अदालती फैसलों से वो हमारे ऊपर मुसल्लत है। उसके पास ऐवान में अक्सरियत नहीं है, उसका इलेक्शन नहीं हुआ। आइन के किस आर्टिकल के तहत वो जो है वो वजीर आला है? तनकीद करना तो हमारा बनता है कि वो जिस तरीके से बैठा हुआ कर रहा है। हमजा शहबाज इलेक्टेड वज़ीर आला नहीं, 3 माह से अदालती फैसलों के तहत हम पर मुसल्लत हैं। अदालत ने डिप्टी स्पीकर को तलब किया लेकिन वो नहीं आए। फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट पर हमले का इरादा रखते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग माफिया हैं। मसाइल का वाहिद हल इंतखाबात को समझने में है। मौलाना फजलुर रहमान का लहजा आइन से बाहर है। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। 3 माह से वफाक में एक ऐसा शख्स मुसल्लत है जिसके पास सिर्फ 342 में से 85 सीटें, यानी अवाम का मैंडेट तो उनके पास नहीं है ना, वो तो एक अक़लियत पार्टी है। इसी तरह सूबे में एक नमूना मुसल्लत है जो 3 माह से वज़ीर आला है और 3 माह से उसकी अक्सरियत नहीं है। पहले लोटों की बुनियाद पे उसने अक्सरियत हासिल की। कोर्ट ने कहा कि लोटों का वोट गिनती में नहीं आएगा, वो फिर भी मुसल्लत रहा। पंजाब में वज़ीर आला एक ऐसा शख्स है जिसके पास अक्सरियत नहीं है। कल फिर सुप्रीम कोर्ट की समाअत होगी। पुरुम्मीद है कि अवामी मैंडेट बहाल होगा। अवाम की वजह से PTI को कौमी असम्बली में 156 नशिस्तें मिली। कोई राना सनाउल्लाह की शक्ल दिखाकर हमें डरा नहीं सकता। PTI रहनुमा हमाद अजहर की मीडिया से गुफ्तगू। नून लीग की हिकमत अमली इसे मुल्की सियासत से मुकम्मल बाहर कर देगी। फवाद चौधरी का ट्वीट। बोले कि 100 प्याज और 100 छितर का मुहावरा नून लीग पर सादिक आता है। अपनी हदूद में रहते तो ऐसा कुछ भी ना होता। बहरहाल अब इदारों को नून लीग ने टारगेट करना है। अब नून लीग को लगा इमरान खान के खिलाफ एस्टैब्लिशमेंट से नत्थी होकर बड़ी गलती हो गई। मरीम नवाज अब एंटी एस्टैब्लिशमेंट चूरन बेचेंगी। 100 प्याज और 100 छितर अब इमरान साहब का मुकद्दर है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। इदारों को गाली धमकी देने वाला और इदारों का ठेकेदार न बने। किसी को भी आइन और कानून के साथ खलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। इमरान खान ने एतराफ़ किया कि हुकूमत चलाने के लिए इदारों और एजेंसियों की मदद ली। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग का फैसला दे। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट शुएब शाहीन कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के माजी के फैसले की तशरीह अदालत उज़्मा ने करनी है। फैसले से इख्तिलाफ कर सकते हैं लेकिन आइन और कानून की तशरीह अदालत करेगी। 2 दिन से पहले अदालतों की तारीफें हो रही थी। कल से मखसूस लोग सुप्रीम कोर्ट को टारगेट कर रहे हैं। मुल्क की माशी बदहाली को कोई संजीदगी से नहीं ले रहा।
डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत होगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। कॉज लिस्ट जारी। समाअत के मौके पर सिक्योरिटी की खातिर खा इंतजाम मुकम्मल। किसी भी सूरत सियासी कारकुनों को अदालत तक रसाई नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट और रेड जोन की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बना दी गई है। गवर्नर हाउस लाहौर में पंजाब काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने सूबाई वज़रा से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में राना इकबाल, बिलाल यासीन, अली हैदर गिलानी, राना मशहूद, ख्वाजा इमरान नज़ीर, हसन मुर्तज़ा, बिलाल असगर, असद खोखर, सैफ मलूक खोखर और दीगर शामिल थे। मॉनसून का ताकतवर स्पेल। बादल बरसते ही कराची में पानी ही पानी। अहम शाहराहें ज़ेर-ए-आब। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां खराब होने से शहरियों की अजियत में इजाफा। सिंध हुकूमत का पीर को कराची और हैदराबाद में आम तातील का ऐलान। बिजली की बंदिश ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया। कराची में फिर से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। लोगों के ये ज़रूर मुझे थोड़ा सा आपके तवज्जो से दरख्वास्त करनी है। दफ्तर वगैरह भी नहीं है, तो अगर ना निकलें, ख़ास तौर पे जब दिन ढल जाएगा उसके बाद, इसलिए कि अगर बारिश बहुत तेज़ होती है तो ज़रूर रोडों पे ख़तरा होगा। वज़ीर आला सिंध का बारिश के दौरान सूबाई वज़रा के हमरा। मानसून के दौरान शहर कराची का दौरा। मुराद अली शाह की शहरियों को घरों पर रहने की अपील। कहते हैं कि ये बारिश का तीसरा स्पेल है, इस बारिश को पिकनिक न समझा जाए। मुराद अली शाह की पुलिस और जिला इंतजामिया को अवाम की हर तरह से मदद करने की हिदायत। सूबाई वजीर सईद गनी ने भी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के बारिश से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। शहर का सूरत बहुत बेहतर है। चीफ मिनिस्टर और पूरे उनकी काबीना जो है सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, कराची के हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं और पूरे निकासी आपको खुद मुआयना कर रहे हैं, खुद उसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और सब पूरी लोकल गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लोग हैं सारे मौजूद हैं। कराची समेत सिंध के हर जिला में काबीना अरकान बहाली के कामों के लिए मौजूद हैं। पूरा बल्दियाती अमला पीपल्स पार्टी के रहनुमा वज़रा आवाम के दरमियान मौजूद हैं। इस वक्त तक सूरत हाल बेहतर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह खुद जारी कामों का मुआयना कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का वीडियो पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए NDMA को सूबाई हुकूमतों और इदारों को भरपूर मुआवनत करने की हिदायत। कहा कि नशेबी इलाकों के अवाम के जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। मुश्किल सूरत हाल में सिंध हुकूमत को और विफाक को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। मुंतखब नुमाइंदे मुतल्लिका इदारों के रेस्क्यू और रिलीफ के कामों की मुअस्सर निगरानी करें।